कल्लू, ए कल्लू बेटा। अरे यार, ये मेरा बाप है या दुश्मन जो हर वक्त मेरी नाक में दम करके रखा है। चिल्लाने दो बुढ़ाऊ को। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो कोई ना कोई फालतू का काम सौंप देगा। oh, no. अरे ओ कलुआ, कहाँ मर गया बे? यहाँ मेरे पास आ, तेरे रिश्ते की बात करनी है। जी पापा जी, आपने मुझे बुलाया। अबे हरामखोर, चिल्ला चिल्ला के मेरी अंतड़ियाँ बाहर आ गई और तू अब आया है। अरे अरे, आप इस तरह मेरे लाल पर आग बबूला क्यों हो रहे हो जी? क्या उसने कोई बड़ा कांड कर दिया है? ये कोई कांड करके तो दिखाए, एक ही फटके में इसकी बत्तीसी बाहर निकाल दूंगा मैं। अच्छा ठीक है पापा जी, अब गुस्से को पी जाओ और ये बताओ आखिर बात क्या है? अबे नालायक, अगर तू वाकई में मेरी औलाद है और मुझे कुछ पिलाना चाहता है तो ला शराब की बोतल लाके दे। मैं उसके अलावा कुछ नहीं पीता। शुभ शुभ बोलो जी। हलवा आपकी नहीं तो पड़ोसियों की औलाद है क्या? इस कमीने की हरकतें देखकर तो कभी कभी मुझे भी यही डाउट होता है कि ये मेरी नहीं बल्कि पड़ोसियों की औलाद है। अब बस करो पापा, और कितना चिल्लाओगे? ये बताओ आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया है? अरे नालायक, आज मेरा दोस्त मकोड़ी लाल हमारे घर रिश्ते की बात करने आ रहा है, इसलिए जा और फटाफट नहा धोकर तैयार हो जा। क्यों, सटिया गए हो क्या? तुम सही से खड़े तो हो नहीं सकते और इस उम्र में तुम्हें अपने लिए रिश्ते की बात करते हुए शर्म नहीं आती? अरे मोनालिसा, मैंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने कलुआ के रिश्ते की बात करने के लिए मकोड़ी लाल को बुलाया है। देखो पापा जी, आप मेरे रिश्ते की बात को लेकर कई बार मेरी इंसल्ट करवा चुके हो। आज अगर मेरी बेइज्जती हुई तो मैं आपको जीते जी गंगा नदी में बहा दूंगा। ये क्या बकवास कर रहा है कलमुहे? वो तेरे पापा हैं। अरे बेटा, चाहे आज धरती फटे या आसमान टूटे, मैं तेरा रिश्ता पक्का करवा के रहूंगा। बस तू अपने मुंह के ढक्कन को बंद रखना और जा अब फटाफट से तैयार होके आजा। हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तू मेहमान के सामने बिल्कुल भी मत बोलना और जा अब नहा ले। मैं भी चाय नाश्ता बना लेती हूँ। अरे आओ आओ मकोड़ी लाल, हम लोग बड़ी बेसब्री से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। माफी चाहूंगा अकल सिंह जी, मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया, लेकिन क्या करूं, मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए उसको वहीं पर छोड़ के काले गधे पे बैठ के आया हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, आप सही सलामत आ गए, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या बात है अकल सिंह जी, भाभी जी और कल्लू बेटा कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहीं बाहर घूमने गए हैं क्या? अरे नहीं भाई साहब, मोनालिसा तो आपके लिए चाय नाश्ता बनाने गई है और बिटवा नहा रहा है, बस वो लोग आते ही होंगे। ये देखिए भाई साहब, भाभी जी तो आ गई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते मकोड़ी लाल जी, कैसे हैं आप? और यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैं ठीक हूँ भाभी जी, और यहाँ तक आने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन कल्लू बेटा अभी तक नहाकर तैयार नहीं हुआ है क्या? वो देखो मकोड़ी लाल, नहा धोकर आ गया हमारा बेटा कल्लू। पैर छुओ बेटा अपने होने वाले ससुर जी के। खुश रहो बेटा, और ये बताओ तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? अरे अंकल जी, मैं 5वीं में 5 बार फेल हुआ हूँ। देखिए भाई साहब, बाकी की बातें तो बाद में होती रहेगी, पहले आप चाय नाश्ता कर लीजिए। ये लीजिए गुलाब जामुन की कटोरी, मैंने स्पेशल अपने हाथों से आपके लिए बनाए हैं। ठीक है भाभी जी, लेकिन मैं अकेला क्या ही नाश्ता करूँगा, आप कल्लू बेटा और अकल सिंह जी को भी एक एक प्लेट दीजिए ना। कोई बात नहीं मकोड़ी लाल, आप ही कर लो नाश्ता, हम लोग तो पहले ही खा चुके हैं। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। लेकिन एक निवाला तो खाया नहीं, और आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कोई बात नहीं कल्लू बेटा, मैं तो घर से नाश्ता करके ही आया हूँ, ये प्लेट तुम खा लो। ठीक है ससुर जी। अबे भुक्कड़, मेहमान के नाश्ता की प्लेट भी तू खा गया? तो क्या हुआ, वो भी तो मेरे होने वाले ससुर जी हैं, और अब तो रिश्ता पक्का हो गया है। अब वो मुझे 5100 रुपये देने वाले हैं।
दोस्तों कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई चुड़ैल? क्या हुआ सासू माँ? आपको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या, जो भौं भौं कर रही हो? अरे डायन, नहाने के बाद तूने अपना साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज बाथरूम में क्यों रखा है? इसे कौन तेरा बाप आकर धोएगा क्या? मेरा बाप क्यों आएगा बुढ़िया? तुम अपनी माँ को बुला लो, वही आकर धो डालेगी। अरे मुस्कान, तुम जानती हो ना माँ हार्ट की मरीज है। तुम्हें उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, वरना वो बिना टिकट के यमलोक चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो सौरभ, आप ये मुफ्त का ज्ञान अपने पिछवाड़े में डाल लो और अभी जाकर 2 बोरी सीमेंट और एक नीला ड्रम लेके आओ। क्यों बहू, तुझे ड्रम और सीमेंट क्यों चाहिए? मिस्त्री बनने का इरादा है क्या? हाँ मुस्कान, तुझे लाली लिपस्टिक और क्रीम पाउडर चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तू ड्रम और सीमेंट मंगवाकर क्या करना चाहती है? तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या? बाथरूम कितना उबड़ खाबड़ हो रहा है। सीमेंट से इसे सही करूंगी और ड्रम पानी भरने के लिए चाहिए। थोड़ा सा धीरे बोल करम जली, तूने चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया है। लगता है अब मुझे ड्रम और सीमेंट के साथ साथ एक बड़ा सा चाकू भी मंगवाना पड़ेगा, ताकि जब भी आप बेटी की तरह जबान चलाओ तुरंत काट डालूं। अब चुप हो जाओ मुस्कान, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हें मार मार के यहीं कचुम्बर निकाल दूंगा। जाओ जी, तुमसे एक मक्खी तो मारी नहीं जाती और आए मेरा कचुम्बर निकालने। जानते हो ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हूँ। अरे बहू, अभी तुम लोग शांत हो जाओ। मेरे जाने के बाद चाहो तो खून की होली खेल लेना, लेकिन अभी जाकर मेरे लिए 2 डिब्बी पानी ले आओ, मुझे नहाना है। क्यों माँ जी, आपको पैरालाइसिस हो गया है क्या, जो मुझे पानी लाने का बोल रही हो? अरे इतना ही नहाने का शौक है तो खुद जाकर पानी क्यों नहीं ले आती? तेरी फालतू की बकवास सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब अपनी जबान पर ताला लगा ले मुस्कान, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे जिंदा जला डालूंगा। और आप क्या सोचते हो, मैं जो नीला ड्रम मंगा रही हूँ वो पानी भरने के लिए है? ऐसा नहीं है, वो तो मैं इसलिए मंगवा रही हूँ कि जब भी तुम दोनों माँ बेटे मिलकर कचर कचर करो तो तुम्हें चाकू मार मार के बिना टिकट के यमलोक पहुँचा दूँ और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके ड्रम में डालने के बाद ऊपर से 2 बोरी सीमेंट डालकर पैक कर दूँ। अब रहने दे बेटा, तू तो जानता है ना, जो पत्थर उठाया नहीं जाता उसे झुककर प्रणाम करने में ही भलाई होती है। मेरे नहाने के लिए पानी मैं खुद ले आऊंगी। दोस्तों कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई चुड़ैल? क्या हुआ सासू माँ? आपको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या, जो भौं भौं कर रही हो? अरे डायन, नहाने के बाद तूने अपना साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज बाथरूम में क्यों रखा है? इसे कौन तेरा बाप आकर धोएगा क्या? मेरा बाप क्यों आएगा बुढ़िया? तुम अपनी माँ को बुला लो, वही आकर धो डालेगी। अरे मुस्कान, तुम जानती हो ना माँ हार्ट की मरीज है, तुम्हें उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, वरना वो बिना टिकट के यमलोक चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो सौरभ, आप ये मुफ्त का ज्ञान अपने पिछवाड़े में डाल लो और अभी जाकर 2 बोरी सीमेंट और एक नीला ड्रम लेके आओ। क्यों बहू, तुझे ड्रम और सीमेंट क्यों चाहिए? मिस्त्री बनने का इरादा है क्या? हाँ मुस्कान, तुझे लाली लिपस्टिक और क्रीम पाउडर चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तू ड्रम और सीमेंट मंगवाकर क्या करना चाहती है? तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या? बाथरूम कितना उबड़ खाबड़ हो रहा है। सीमेंट से इसे सही करूंगी और ड्रम पानी भरने के लिए चाहिए।
थोड़ा सा धीरे बोल करम जली, तूने चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया है। लगता है अब मुझे ड्रम और सीमेंट के साथ साथ एक बड़ा सा चाकू भी मंगवाना पड़ेगा, ताकि जब भी आप कैंची की तरह जबान चलाओ तुरंत काट डालूं। अब चुप हो जाओ मुस्कान, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हें मार मार के यहीं कचुम्बर निकाल दूंगा। जाओ जी, तुमसे एक मक्खी तो मारी नहीं जाती और आए मेरा कचुम्बर निकालने। जानते हो ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हूँ। अरे बहू, अभी तुम लोग शांत हो जाओ। मेरे जाने के बाद चाहो तो खून की होली खेल लेना, लेकिन अभी जाकर मेरे लिए 2 डिब्बी पानी ले आओ, मुझे नहाना है। क्यों माँ जी, आपको पैरालाइसिस हो गया है क्या, जो मुझे पानी लाने का बोल रही हो? अरे इतना ही नहाने का शौक है तो खुद जाकर पानी क्यों नहीं ले आती? तेरी फालतू की बकवास सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब अपनी जबान पर ताला लगा ले मुस्कान, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे जिंदा जला डालूंगा। और आप क्या सोचते हो, मैं जो नीला ड्रम मंगा रही हूँ वो पानी भरने के लिए है? ऐसा नहीं है, वो तो मैं इसलिए मंगवा रही हूँ कि जब भी तुम दोनों माँ बेटे मिलकर कचर कचर करो तो तुम्हें चाकू मार मार के बिना टिकट के यमलोक पहुँचा दूँ और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके ड्रम में डालने के बाद ऊपर से 2 बोरी सीमेंट डालकर पैक कर दूँ। अब रहने दे बेटा। कल्लू, ए कल्लू बेटा, अरे यार, ये मेरा बाप है या दुश्मन जो हर वक्त मेरी नाक में दम करके रखा है? चिल्लाने दो बुढ़ाऊ को, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो कोई ना कोई फालतू का काम सौंप देगा। अरे ओ कलुआ, कहाँ मर गया बे? यहाँ मेरे पास आ, तेरे रिश्ते की बात करनी है। जी पापा जी, आपने मुझे बुलाया? अबे हरामखोर, चिल्ला चिल्ला के मेरी अंतड़ियाँ बाहर आ गई और तू अब आया है। अरे अरे, आप इस तरह मेरे लाल पर आग बबूला क्यों हो रहे हो जी? क्या उसने कोई बड़ा कांड कर दिया है? ये कोई कांड करके तो दिखाए, एक ही फटके में इसकी 32 बाहर निकाल दूंगा मैं। अच्छा ठीक है पापा जी, अब गुस्से को पी जाओ और ये बताओ आखिर बात क्या है? अबे नालायक, अगर तू वाकई में मेरी औलाद है और मुझे कुछ पिलाना चाहता है तो ला शराब की बोतल लाके दे, मैं उसके अलावा कुछ नहीं पीता। शुभ शुभ बोलो जी, हलवा आपकी नहीं तो पड़ोसियों की औलाद है क्या? इस कमीने की हरकतें देखकर तो कभी कभी मुझे भी यही डाउट होता है कि ये मेरी नहीं बल्कि पड़ोसियों की औलाद है। अब बस करो पापा, और कितना चिल्लाओगे? ये बताओ आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया है? अरे नालायक, आज मेरा दोस्त मकोड़ी लाल हमारे घर रिश्ते की बात करने आ रहा है, इसलिए जा और फटाफट नहा धोकर तैयार हो जा। क्यों, सटिया गए हो क्या? तुम सही से खड़े तो हो नहीं सकते, और इस उम्र में तुम्हें अपने लिए रिश्ते की बात करते हुए शर्म नहीं आती? अरे मोनालिसा, मैंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने कलुआ के रिश्ते की बात करने के लिए मकोड़ी लाल को बुलाया है। देखो पापा जी, आप मेरे रिश्ते की बात को लेकर कई बार मेरी इंसल्ट करवा चुके हो। आज अगर मेरी बेइज्जती हुई तो मैं आपको जीते जी गंगा नदी में बहा दूंगा। ये क्या बकवास कर रहा है कलमुहे? वो तेरे पापा हैं। अरे बेटा, चाहे आज धरती फटे या आसमान टूटे, मैं तेरा रिश्ता पक्का करवा के रहूंगा। बस तू अपने मुंह के ढक्कन को बंद रखना और जा अब फटाफट से तैयार होके आ जा। हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तू मेहमान के सामने बिल्कुल भी मत बोलना, और जा अब नहा ले, मैं भी चाय नाश्ता बना लेती हूँ। अरे आओ आओ मकोड़ी लाल, हम लोग बड़ी बेसब्री से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। माफी चाहूंगा अकल सिंह जी, मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया, लेकिन क्या करूं, मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए उसको वहीं पर छोड़ के काले गधे पे बैठ के आया हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, आप सही सलामत आ गए, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या बात है अकल सिंह जी, भाभी जी और कल्लू बेटा कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहीं बाहर घूमने गए हैं क्या? अरे नहीं भाई साहब, मोनालिसा तो आपके लिए चाय नाश्ता बनाने गई है और बिटवा नहा रहा है।
बस वो लोग आते ही होंगे। ये देखिए भाई साहब, भाभी जी तो आ गई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते मकोड़ी लाल जी, कैसे हैं आप? और यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैं ठीक हूँ भाभी जी, और यहाँ तक आने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन कल्लू बेटा अभी तक नहाकर तैयार नहीं हुआ है क्या? वो देखो मकोड़ी लाल, नहा धोकर आ गया हमारा बेटा कल्लू। पैर छुओ बेटा अपने होने वाले ससुर जी के। खुश रहो बेटा। और ये बताओ, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? अरे अंकल जी, मैं 5वीं में 5 बार फेल हुआ हूँ। देखिए भाई साहब, बाकी की बातें तो बाद में होती रहेगी। पहले आप चाय नाश्ता कर लीजिए। ये लीजिए गुलाब जामुन की कटोरी, मैंने स्पेशल अपने हाथों से आपके लिए बनाए हैं। ठीक है भाभी जी, लेकिन मैं अकेला क्या ही नाश्ता करूँगा। आप कल्लू बेटा और अकल सिंह जी को भी एक एक प्लेट दीजिए ना। कोई बात नहीं मकोड़ी लाल, आप ही कर लो नाश्ता, हम लोग तो पहले ही खा चुके हैं। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। लेकिन एक निवाला तो खाया नहीं, और आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कोई बात नहीं कल्लू बेटा, मैं तो घर से नाश्ता करके ही आया हूँ। ये प्लेट तुम खा लो। ठीक है ससुर जी। अबे भुक्कड़, मेहमान के नाश्ता की प्लेट भी तू खा गया। तो क्या हुआ, वो भी तो मेरे होने वाले ससुर जी हैं। और अब तो रिश्ता पक्का हो गया है। अब वो मुझे 5100 रुपये देने वाले हैं। दोस्तों, कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा।